प्यारे बच्चों, आज कक्षा 4 में पाठ 3 छोटी बातें बड़े काम की ये लेसन हमने लर्न कर लिया है। अब इस लेसन में प्यारे बच्चों हम अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं। अभ्यास के प्रश्नों में अगला जो प्रश्न है वह है बोर्ड पर लिखा गया है कि पाठ में नागरिक शब्द आया है जो नगर जमा में एक नागरिक बना है। समझ गए बच्चों कि आपकी पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न है कि नागरिक शब्द आया है और नगर जमा में एक नागरिक बना है, तो आप अन्य शब्द भी इसी तरह बनाएं। उसमें बुक में दिया गया है कि वर्ष जमा में एक, समाज जमा में एक, दिन जमा में एक, तो ये शब्द दिए गए हैं। इनको हमने समझना है, इनको हम समझेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम ऊपर देखेंगे कि नगर जमा में एक जो शब्दांश है, इक क्या है? नगर, इसके अंदर एक शब्द है और इक जो है एक नीचे संकेत दिया गया है। इक जो है एक प्रत्यय है। प्रत्यय को इंग्लिश में सुफिक्स बोलते हैं। सुफिक्स, फिक्स होता है चिपकाना, फिक्स होता है चिपकाना। किसी शब्द के पीछे कोई भी अन्य शब्द या शब्दांश चिपकाना क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इंग्लिश में उसको सुफिक्स बोलते हैं। नगर जमा में इक से समझ लो कि नगर एक शब्द है, इक जो है पीछे एक शब्दांश है, यह पीछे चिपकाया गया है, तो यह पीछे लगने वाला क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इसी तरह से इक जो है संस्कृत में आपने संकेत में दिया गया है यहाँ कि ठक प्रत्यय है। ठक प्रत्यय, जो ठक प्रत्यय है, ठक का अर्थ भी इक शब्द इक होता है। इक एक शब्दांश है। इतना समझने के बाद अब आप चलेंगे, यहाँ बात है प्रत्यय की। अब आपने एक बार उपसर्ग भी नाम सुना होगा, इसके साथ ही एक बार आप उपसर्ग भी देख लें, फिर इन शब्दों को हल करेंगे। उपसर्ग क्या होता है? आगे ऊपर दिया गया उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में लिखा गया है PREFIX, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं और प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले चिपकाना। किसी शब्द के पहले, पूर्व में, आगे चिपकाने वाले, लगने वाले शब्दांश को क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ ये समझाया गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ व रूप को बदल दें, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? वे शब्द उपसर्ग कहलाएंगे। और जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगकर, वहां आगे लगकर था, यहाँ पीछे लगकर किसी के अर्थ और उस शब्द के अर्थ और रूप को बदल देते हैं, तो वह प्रत्यय कहलाता है। तो इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों कोई मुश्किल नहीं है। आपने केवल ये जो नियम यहाँ दिया गया है, केवल इसको समझना है। ये जो बच्चा समझ गया, समझो उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। तो इसमें क्या लिखा गया है कि शब्द के पहले वर्ण का स्वर बदलना है। पहला जो शब्द दिया गया है, जैसे इसके अंदर वर्ष है, दिन है, इतिहास है, व्यवहार है, विज्ञान है, ये जो शब्द हैं, इन शब्दों में जो वर्ण है, वर्ण का स्वर है,
इन शब्दों में जो पहला वर्ण है और उस वर्ण में क्या है, स्वर वर्ण है, स्वर आया है, तो उसको आपने क्या करना है, चेंज करना है। कैसे? अगर पहले शब्द में ए आ है, पहले शब्द में अगर ए आ है तो उसको आपने बदलना है आ में। कैसे? जैसे यहाँ देखेंगे, ये है वर्ष, वर्ष में व और ए है, तो व का क्या बन जाएगा, वा। यहाँ क्या है, यहाँ है से, समाज, तो से ए समाज है तो सा बन जाएगा। तो दो शब्द यहाँ हो गए। इसी तरीके से यहाँ देखिए, अगला जो वर्ग है वो है ई, ए, ऐ। अगर ये चारों हों, पहले जो शब्द के पहले वर्ण में ये चार स्वर हैं, तो इनको किस में बदलना है, ऐ में बदलना है। यस। इसके बाद ऊ, ओ, औ को आपने बदलना है औ में। कैसे? या देखेंगे, जैसे यहाँ दिन है, जैसे यहाँ दिन है, तो दिन है तो द में क्या मिला हुआ है, ई है, दी में ई है तो ई का क्या बदलना है, ऐ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका, दैनिक। इक प्रत्यय जो है, ई छोटी की मात्रा और इक, दैनिक बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ ई है, ई को किस में बदलना है, ई को ऐ में बदलना है, तो ई का ऐ बदल दो, ऐतिहासिक। इसी तरह से विज्ञान है, विज्ञान में ई है, ई का ऐ हो जाएगा, वैज्ञानिक। यहाँ व्यवहार है, व्यवहार, व में कोई भी स्वर नहीं है, व आधा है, तो इसीलिए ये व्यवहारिक ऐसे ही रह जाएगा।